तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा everyone। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। परंतु स्टार्ट करने उससे पहले उतनी देर में मेरे को एक बात बता दीजिए कि क्लास क्या 9 बजे स्टार्ट होती है या 9:10 पे? कुछ लोग अपना अलार्म 9:05, 7, 10 का क्यों लगाए? राशि माता जी, क्या होता है 9 बजे? तो आपसे कभी ज्वाइन होता ही नहीं है, है? क्या कीर्तन अलाउड नहीं है क्या? बंद कर दें कीर्तन करना? क्या कर देना चाहिए? सबको ही, जो भी लेट ज्वाइन करते हैं बता देना, अपना मत तो बता दें, जो भी मत है साफ साफ बोला करें। यहाँ पे झूठ कपट छल ये सब मत चलिए ना। ये सब चला करके क्या मिलेगा? आप तो ज्वाइन करती नहीं है ना, आपको मौका मिलता नहीं है? कभी कदार कभी ज्वाइन करेंगी, फिर भी मौका तो मिलता ही नहीं है। क्या करना चाहिए? ये क्या कार्य किया जाए ताकि आप प्रसन्न हो जाए? हम लोग आपकी किस प्रकार सेवा करें, बाकी लोग भी जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं, हम लोग आपकी किस प्रकार सेवा करें कि आप प्रसन्न हो जाएं, आप अपना संग हमें दें समय से। चिंता मत कीजिए, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो सेवा करने के लिए मेरी बात सुन करके तैयार हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, आप अपना कंडीशन बता दीजिए बस। जो कंडीशन बताइएगा ना वो स्वीकार कर लेंगे। देखिए, बाकी लोगों के लिए आप समझिए, अगर हमें भक्तों की सेवा करके कोई भक्त भक्ति करने लग जाए, और बाकी लोग भी जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, अगर हम कुछ सेवा करके वो भक्ति करने लग जाए तो करने में कोई दिक्कत नहीं, क्या बुराई है? थोड़ा सा कुछ नहीं, फॉरगिव तो तब ना जब गलतियां रिपीट ना हो। हर दिन तो हर दूसरे दिन तो वही होता है ना। आप बोल तो दीजिए प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, फॉरगिव मी फॉर दैट, उसके बाद क्या होता है? बदलाव आ जाता है क्या? सब कुछ दिख जाता है उसके बाद बदलाव आ जाता है क्या? राशि माता जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, सबके सामने चिल्ला करके बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैंने उनको बार बार, और मैं इनडायरेक्टली राशि माता जी आपको और किसी चीज के लिए भी बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए, मैं अब नाम लेकर के थोड़ी ना बोलूं, अच्छा नहीं लगेगा। बार बार बचाने का कोशिश किया, बार बार गड्ढे में कूद रहे हैं। कितनी बार कूदिएगा? और उनको मालूम है, पूछिए, कोई भी उनसे पूछे, उनको मालूम है। हर बार हम गड्ढे में कूद रहे थे, हर बार प्रभु जी बचा रहे थे, हर बार हम बात नहीं माने, हर बार गड्ढे में कूदे। राशि माता जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु फिर भी स्वीकार नहीं करते है कि नहीं है माता जी? गलत बात बोल रहा हूँ? बताइए, सभी को आत्मबोध कराइए।
सच सच बोलिए, झूठ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। श्लोका नंबर 61। ओके, ठीक। बताइए माता जी। बताइए, जल्दी बताइए। आप अपने परेशानी, आप अपने कष्टों, सत्य है तो फिर सत्य है तो फिर आप सोच करके देखिए, बाकी डिवोटीज देखिए। सोचिए, मैं रेसिडिविस्ट एटीट्यूड बताता हूँ, ये रेसिडिविस्ट नहीं है तो और ऐसा नहीं है माता जी कष्ट में नहीं है, बहुत कष्ट में है। परंतु कष्टों से बचाया जा रहा था, स्वीकार नहीं कर रही, बचाया जा रहा था, स्वीकार नहीं कर रही, बचाया जा रहा था, स्वीकार नहीं कर रही, अब और कष्ट में, अभी भी स्वीकार नहीं करती। एकदम सामने सामने, इतना क्लियरली मैंने नहीं बोला होगा, साफ साफ बता रहा। माता जी से बार बार पूछिए। अब इसके बाद क्या किया जाए, क्या करें, मैं क्या करूं? गड्ढे में कूदने से बचा भी रहा हूं, बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, वेट वेट वेट, गड्ढा है, रुक जाओ, परंतु फिर भी नहीं स्वीकार कर रहा। अब बताइए उसके बाद क्या करूं? कोई दूसरा आदमी मिला है क्या जीवन में जो आपको गड्ढे से कूदने से बचा ले, आगे ही बता दे कि आगे गड्ढा है? मिला है क्या? परंतु फिर भी सबसे ज्यादा अस्वीकारिता मेरी बातों पे। पता नहीं, मुझे तो नहीं मिला, मुझे भी मिला दीजिए। कृष्ण कृपा मोदी प्रभुपाद मिले, गुरु माता मिली, उसके बाद तो कोई नहीं मिला। मिले तो हमको भी मिला ही है। और शुद्ध भक्त मिले कुछ कुछ, परंतु और कोई मिले जो इस पथ को छोड़ करके कोई और पथ वाले हो, कोई और मिले हो तो बताइएगा, मेरे को भी बताइए, हम भी थोड़ा जाने, ज्ञान वर्धन करें। अजीब स्थिति। और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनको बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, है ना, उनके मिथ्या अहंकार पे चोट लग जाएगा, तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? सेवा करते रहते तो बहुत खुश रहते थे, सेवा नहीं कर रहे हैं तो दुखी हैं, डूबे हुए हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रियली सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है ये बताइए ना। ठीक है, क्लास होती रहेगी, मेरे को ये बता दीजिए क्या करने पे स्वीकार कर लेंगे। अब ये थोड़ी ना है कि श्रीमद् भागवतम का हम 5 सेशन, 10 सेशन, 20 सेशन और ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपकी बातें स्वीकार करने लगे। सुनते तो है क्लास में, क्या गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है, गुरु सबसे कृपालु होते हैं? या तो गुरु नहीं है या तो कृपालु नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात होगा। क्या है? सत्य बोलिए, मेरे को झूठ से कोई मतलब नहीं है, झूठ से कोई मतलब नहीं। झूठ दूसरे के लिए बोलिएगा, जिसको जिसको कर्ण प्रिय बातें बोलनी हो उसको झूठ बोलिए। हमको कर्ण प्रिय सुन करके अच्छा नहीं लगता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? क्लियर है? कोई अनम्यूट करके बोल दे, मेरे को माइक का भी समझ नहीं। ओके जी प्रभु जी। ओके, ठीक। तो ये बताइए मैं क्या करूं? मेरे को ये बता दीजिए प्रभु जी, ये कीजिए तो हम बातें को स्वीकार करेंगे। मेरे को सच में कोई दुनिया में नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला जो पर्सनली आके, देखिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद भी पर्सनली आके के ही बोलते हैं, परंतु भिन्न तरीके से। भिन्न तरीका क्या है? ये जो शास्त्रों के थ्रू बोलते हैं, शास्त्र पढ़िएगा तो, और शास्त्रों का बातों का पालन कीजिए, बोलेंगे। परंतु प्रत्यक्ष रूप से आकर के कोई बोला मेरे को तो नहीं मिला। शास्त्र जब बोल रहे हैं तब भी प्रत्यक्ष ही है, परंतु शरीर रूप में, शरीर रूप में आकर के कोई बोला
मुझे तो आज तक नहीं मिला। आपको कोई मिला हो तो बता दीजिए। बताइए। बार-बार बताया जा रहा है कि ये रास्ता गड़बड़ है, बच जाइए, संभल जाइए, उसके बाद भी नहीं बचे। तो ये एक नहीं, ये भाव है। जैसे रागानुगा भक्ति एक भाव है ना, हैं? हाँ, जैसे जैसे वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, शांत रस, दास्य रस, है ना? एक भाव, ऐसे ही ये भी एक भाव है, अस्वीकार्यता भाव, हाँ? बहुत ज़्यादा प्रबल, अस्वीकार्यता, सब कुछ देख करके स्वीकार नहीं करते, हैं? कष्टों से ऐसे निकाला जाता है कि रात को रोते रहें और अगले दिन रात को हँसते रहें, इतने कष्टों से निकाल लें और उसके बाद उसको अस्वीकार कर दें, है ना? ये होता है अस्वीकार्यता भाव। और बहुत, 1-2 नहीं, बहुत भर-भर के। मैंने तो नहीं देखा ऐसा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। आप इससे ज़्यादा कुछ कल्पना कर रहे हैं क्या? इससे ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। क्या क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो। आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के सामने साफ-साफ बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, राग लपेट नहीं होता। हुँ? गुरु की वाणी को दोहरा देने से लोगों को कष्ट हो जाता है, तो क्या मैं गुरु की वाणी दोहराना छोड़ दूँ? मैं सत्य बोलना छोड़ दूँ? अगर किन्हीं को दिल में चोट लगा रखे हैं, मैं माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु मैंने शास्त्रों को कभी दोहराया हो, किसी को चोट लगा हो, तो मैं क्या करूँ? आप समझिए, साफ-साफ जान लीजिए, चाहे मेरी कितनी ही कड़वी बात लगी हो और एक व्यक्ति ढूँढ करके निकालिए, एक व्यक्ति, चाहे मेरी कितनी ही कड़वी बात लगी हो, क्या वो सत्य थी कि नहीं थी? अब उसके बाद भी ऐसा ये सब मत कीजिए, हैं? प्रेम अनुभव हो गया है, बदलाव अनुभव हो रहा है, हम बदल गए हैं, पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, शुद्ध प्रेम में अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। याद रखिए, मेरे को तो भूल जाइए, मैं तो कोई मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। परंतु याद रखिए कृष्णा से जब मिलिएगा, तब क्या बोलिए? जिस मार्ग से हमको भगवत धाम जाना है, उस मार्ग को ही चौपट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, हैं? बीच रास्ते में पेड़ गिरा दीजिए, अस्वीकारिता का गिरा दीजिए। देखते हैं कौन क्या करेगा, है ना? आप सोच के देखिए ना, इतने लोग भगवत गीता की क्लासेस में हैं, कितने लोग हैं जो अप्रसन्न थे और कितने लोग हैं जो नियमित रूप से जुड़ते हैं। क्या उनको लगता है, कोई भी एक व्यक्ति देख ले, कोई एक व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, हम तो जुड़ते हैं पर हमें अब कोई इंक्रीमेंट चेंजेस नहीं होते और कोई बदलाव नहीं होता और शुद्धता नहीं आती। बात ऐसी है, इस शास्त्रों को आँखों से पढ़ लेंगे ना, तो भी वो बदलाव अनुभव नहीं होता जो क्लास में बोला जाता है। बहुत बार देखते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती, परंतु शास्त्र की बात होती। कैसे समझ लीजिए? पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य बना रखा है। तो मेरा तो बस यही कहना है, इसी तरीके से बच जाइए और बचा लीजिए, हैं? देखिए, ये सारा जो भी है ना, ये सारा द्वेष है, ये सारा द्वेष है। आप लोगों को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, ये सारा द्वेष है। प्रेम वो होता है कि हम देखें कि कोई प्रेम कर रहा है। देखिए देखिए होता कैसा है, एक छोटा-सा बालक होता है,
मम्मा उसको है, उसकी माता जी उसको प्यार से गले लगा ले, है? उसके बाद बेटा क्या करता है, माँ का पल्लू पकड़ करके बस चलते रहता है। उसको प्रेम अनुभव हुआ तो पकड़ करके चलते रहता है, हिलता नहीं है। नहीं होता ऐसा। आगे मैं क्या बोलूं, है? हरे कृष्ण। बड़ा अजीब स्थिति है। अरे देखिए, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई हर दिन ही ज्वाइन करे, परंतु समर्पण भाव से तो ज्वाइन या लीव करे, समर्पण भाव से तो करे। स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र इच्छा कब तक लगाइएगा, कब तक चलिएगा उससे? और यही तो स्वतंत्र इच्छा, द्वेष करके भगवान से द्वेष करके यहाँ पे बैठे हुए, यही तो स्वतंत्र इच्छा है ना, और कुछ था? वही वापस से लगाना है, वही खेल वापस से खेलना है। सब कोई के लिए अलार्मिंग सिचुएशन, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। इस रास्ते चलिएगा, प्रेम भी अनुभव हो जाएगा, भक्ति कब कीजिएगा? शुद्धता आ जाएगी, है, बदलाव आ जाएगा, भक्ति कब कीजिएगा? आज्ञा कब पालन कीजिएगा? शुद्धता के रास्ते कब चलते रहिए? देखिए समझिए, वैधि भक्ति से भी हम कृष्णा तो प्राप्त कर लें ऐसा तो नहीं होगा ना। रागानुगा भक्ति, सदैव कृष्णा का चिंतन करो, वो इतना समा इतना इतना इजी लेवल तो नहीं है ना। क्या बोलते हैं, शब्दी लोटपोट हो गया। सामान्य स्तर, इतना सामान्य स्तर तो नहीं है ना, इतना सिंपल, इतना इजी तो नहीं है। भौतिकता में रहते हुए, भौतिक कलमश में रहते हुए इतना इजी तो नहीं है। चलिए, हाँ, यहाँ पे भी दिव्य प्रेमा भक्ति के बारे में लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। समझिए इस बात को, देखिए, बुरा मत मानिए, प्लीज बुरा मत मानिए। देखिए, आप किसी के लिए भला करना चाहते हैं ना, आप अपने पति के लिए अच्छा करना चाहते हैं, पत्नी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, भाई के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हैं? हाँ, पिता के लिए अच्छा करना चाहते हैं, पुत्र के लिए अच्छा करना चाहते हैं, भक्ति कीजिए। किसी के लिए भी अच्छा करना चाहते हैं तो भक्ति कीजिए। अगर वो नहीं भी स्वीकारते हैं भक्ति का पथ, तो कृष्णा ने तो ये दिया है ना, है? प्रहलाद महाराज को बोला ना, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। बाकी लोग नहीं भी स्वीकारते, आप तो कीजिए और प्रयास कीजिए कि वो भी करें। मुक्ति मिल जाए ये अच्छा है, परंतु कृष्णा मिल जाए ये सर्वश्रेष्ठ है। एक जो भक्त होता है वो मुक्ति पे थूकता भी नहीं, उसको नहीं चाहिए मुक्ति। मुक्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमको कृष्ण ही नहीं मिले, हमको कृष्णा नहीं मिलेगा, हमको क्या चाहिए? हमको पूरा साम्राज्य दे दीजिए, कृष्णा नहीं मिले, हम क्या करेंगे साम्राज्य का? ये वैसे ही है, आपको हम सारा धन दे देंगे, आपको हम अपने परिवार से, संबंधियों से, सबसे अलग करके रख देंगे, क्या कीजिएगा धन का? खुश रहिएगा। हम कृष्णा से ही दूर रह जाए, हमको धन मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, बल मिल जाए, यश मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ, सब मिल जाए, सब सारा स्वामी हम बन जाए, उसके बाद भी क्या करेंगे? कृष्ण ही नहीं मिले तो?
जीवन हम सारा लगा दें, अगर हमें कृष्णा का धन नहीं मिला, कृष्णा का प्रेम नहीं मिला, तो क्या मिला? क्या मिला? हमसे बड़ा गरीब भी कोई होगा क्या? अगर कृष्णा प्रेम नहीं मिला है? हिंदी में एक शब्द है अभागा। अभागा मतलब जिसका भाग्य एकदम क्षीण हो गया, जिसका भाग्य एकदम खत्म हो गया। उससे बड़ा अभागा कौन होगा? उससे बड़ा अभागा कौन होगा? जैसे कृष्णा प्रेम ना मिले। हरे कृष्ण। इसीलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज स्वीकार कर लीजिए। और अगर स्वीकार करने में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी कष्ट आता है, कृपया मुझे बताइए, प्रभु जी आप ये कीजिए, उसके बाद हम भक्ति करेंगे। आपके ये करने से हम भक्ति करने लग जाएंगे। यकीन मानिए, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, वो भी कर देगा। देखिए, अगर गुरु के स्तर पे है तो उसको दास नहीं समझा जाना चाहिए, परंतु अगर कुछ स्वीकार करके आप भक्ति करने लग जाइएगा तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अगर वो सामर्थ्य है मुझ में, बिल्कुल करने के लिए तैयार। तो कृपया करके बस ये स्वीकार कर लीजिए, है ना? परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है वो कृपया हैंड रेस करें, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके चौबीसों घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिर्वायतः पृथक रहना चाहिए। तात्पर्य: विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ हो चुके होते हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और इन सबसे ऊपर भक्तजन हैं जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्तये शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोकों के में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाष अन्याभिलाषिता शून्यम पद अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहता है, उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कल्मश से मुक्त हैं, वे अत्यंत शुद्धता पूर्वक भक्ति योग करते हैं। अपवर्ग के मार्ग
कि धर्म, अर्थ अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं। किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है, तो अभ्यास करने वाला भगवान के साथ तादात्म्य करना चाहता है, किंतु वह भी इंद्रिय तृप्ति है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है, तो वह दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है। यह परिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कितनी बार ये बात जाना है। आज फिर शास्त्र के विपरीत जाकर के शास्त्र की ही बात करना। सोच के देखिए, अगर मैं आपको भौतिक स्तर पे दिखाऊं कि क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि गलत है। भौतिक बुद्धि लगाइए, भौतिक दिमाग लगाइए, और जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाइए, आपको लगेगा गलत है। भौतिक बुद्धि लगाइए ना, आंखों के सामने दिखाऊंगा, परंतु यही है अचिंतनीय भेदा भेद। शास्त्र के विपरीत जाकर के भी शास्त्र की बात करना है। अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो ये कभी भी नहीं सिद्ध हो सकता। और आप पढ़ते रहिए जितना शास्त्र पढ़ना है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सच बोल रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई मेरे को समझा दे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद ने संस्तुति की है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। अब यहाँ पे विमुक्ति के लिए बात किया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे मुक्ति के लिए बात किया गया है। ये पढ़िए, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? ओके, मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही? जल्दी बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रही। दिख रही है? सभी को दिख रही है? हरे कृष्णा गुरु जी, ये दिख श्लोका रही नंबर है। कौन सा है? जल्दी से कोशिश करता हूँ श्लोका दूसरे नंबर डिवाइस में। 61। मेरे को मोबाइल पे भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे श्लोका प्रभु नंबर जी। कौन सा है? श्लोका नंबर 61। हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरा 61। लैपटॉप खराब हो गया। ओके, ओके। यस, श्लोका नंबर कोई बताए? अच्छा, ये हरे कृष्णा म्यूट गुरु है। जी। ओके, सॉरी। हाँ, अब श्लो- बताएं श्लोका नंबर। श्लोका नंबर 61। 61। ओके, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। तो मैं आपको दूसरे डिवाइस में कॉल करूँगा। बस मेरे को 15 20 20 20 सेकंड्स दीजिए। अब से 20 सेकंड्स में लॉग इन कर। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? यस। जी प्रभु जी। ओके, गुड, गुड। तो मैं ये बोल रहा था, आप देखिए और शास्त्र समझने का कोशिश कीजिए। और आंखों के सामने मैं रखूंगा, फिर से रख देता हूँ। वहां पे तो हाईलाइट किया हुआ था ना, अब यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं रहेगा। 61 ना, आप देखिए और आपकी आंखों को दिखाई नहीं देगा। और आपको क्या लगेगा, ये देखिए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये तो गलत लिखा हुआ है ना। नीचे क्या लिखा होता? विमुक्ति। ऊपर क्या लिखा हुआ है? मुक्ति। है? ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो, विमुक्ति लिखा हुआ है। मुक्ति। तो आप समझिए क्या होगा।
इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ यह निकलेगा कि दिव्य प्रेमा भक्ति, आंखों के सामने जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूं, दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति पालन करने के बाद लोगों को मुक्ति मिलेगी। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद मुक्ति बोल रहे हैं? मुक्ति बोल रहे हैं। एक मिनट, ओके, यहां पे क्या लिखा हुआ है? भक्ति योग में मुक्ति, ये मुक्ति की बात लिखा हुआ है। अगर मुक्ति परिपूर्ण होता, अगर मुक्ति ही लक्ष्य क्या है, मुक्ति, अगर मुक्ति ही सब कुछ होता तो यहाँ पे भक्ति योग में मुक्ति क्यों लिखा हुआ? ऊपर भक्ति योग में मुक्ति लिखा हुआ है क्या? अब देखिए, भक्ति योग में मुक्ति लिखा हुआ है, साफ साफ बस मुक्ति लिखा हुआ ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है? यह पारिभाषिक रूप से विमुक्ति कहलाती है। कोई समझा देगा कि क्या लिखा हुआ है? पढ़िए ना शास्त्र जितना पढ़ना, आंखों के सामने लिखा हुआ रहेगा, बताइए ना क्या लिखा हुआ, लगाइए ना भौतिक बुद्धि, समझिए। समझिए क्या लिखा हुआ, समझ सकते हैं? अच्छा है नहीं समझ सकते। देखिए, ये ठीक उसी तरीके से है कि शास्त्रों में बहुत बार शास्त्रों में क्या होता है कि सतोगुण को शुद्ध सात्विक बोला जाता है ना? सतोगुण शुद्ध सात्विक वाला गुण को बहुत बार क्या बोल देते हैं? सतोगुण बोल देते है ना? जैसे ये भी बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? तो शिव जी मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी, ब्रह्मा मोड ऑफ पैशन के स्वामी, और विष्णु मोड ऑफ गुडनेस के स्वामी, सतोगुण के स्वामी। ये सतोगुण वो भौतिक सतोगुण है? नहीं, ये शुद्ध सात्विक। हरे कृष्ण। तो क्या होता है, हमारी जो इंटेलिजेंस क्या होती है, एक लेवल के बाद समझ में नहीं आता, है ना? अभी जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैं बोल भी रहा था, आप लोगों ने नोट किया होगा, भक्त जो है वो मुक्ति पे थूकेगा, नहीं चाहिए मुक्ति। यहाँ पे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोले हैं, क्या? देखिए, विमुक्तये शब्द का मुक्ति के लिए, उसका अर्थ विमुक्ति नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे देखिए, यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे भौतिक लोकों में जाने की इच्छा व्यक्त करेगा जहाँ इंद्र तृप्ति का स्तर ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के प्राप्त होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के प्राप्त होता है। दिखाई दे रहा है आंखों के सामने? परंतु भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार क्या बोल रहे हैं? भौतिक इंद्रियों, क्या लिखा हुआ है? भौतिक इंद्रियां सुख की आकांक्षा से रहे। दिख रहा है कितना कितना बड़ा चेंज है यहाँ पे, है? मुक्ति में क्या है? भौतिक आकांक्षा की नहीं चाहिए। अब भौतिक आकांक्षा नहीं चाहिए तो भौतिक लोग नहीं रहिएगा, भौतिक लोग नहीं रहिएगा तो एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे कृष्णा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिलेंगे, परंतु
आध्यात्मिक रूप से कृष्णा का ही लोक रहेगा, क्योंकि आपको भौतिक नहीं चाहिए ना। परंतु जब हमारा इच्छा होगा क्या, हमको भौतिक इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, परंतु इंद्रिय सुख चाहिए, है। जैसे अगर सपोज कीजिए, ये मुक्ति किनके लिए, आपको एक एग्जांपल दे रहा है, मे नॉट बी एग्जैक्टली परफेक्ट, परंतु समझाने के लिए बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है ना, समझने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। अगर सपोज कीजिए कोई ब्राह्मण में कृष्णा को देखता है, ब्राह्मण में, अब ब्राह्मण में देख रहा है, ब्राह्मण मतलब कोई एक शक्ति है जो हम सभी को चला रही है, सही बात है। अगर ब्राह्मण रूप में भगवान को देख रहा है, अब क्या होगा समझिए, वो समर्पण तो करेगा, परंतु किसी शक्ति के प्रति, वो भौतिक इच्छाएं नहीं चाहता। अगर समर्पण कर दिया तो भौतिक इच्छाएं नहीं चाहता, भौतिक आकांक्षा नहीं है, वो किसी प्रकाश, किसी ज्ञान, किसी एनर्जी, शक्ति के प्रति समर्पण करता है। परंतु भौतिकता के प्रति समर्पण नहीं करता, तो भौतिकता से दूर होता है। परंतु कृष्णा के प्रति समर्पण किया क्या, नहीं, कृष्णा से नित्य संबंध वाले रूप में तो समर्पण नहीं किया, तो उसको मुक्ति तो मिल जाएगी, परंतु कृष्णा मिलेंगे, कृष्णा नहीं मिलेंगे, हैं? तो मोक्ष मिल जाएगा, परंतु मोक्ष लेकर के हम क्या करेंगे, है ना। इसीलिए इसीलिए जरूरी क्या है कि गुरु के शब्द गुरु के हृदय अनुसार चले, नहीं तो कहाँ फंसिएगा। समझ आ रहा है, इतना बड़ा एक श्लोक है, कहाँ पे फंस जाइएगा पता चलेगा। वो मुक्ति और विमुक्ति में फंस जाइएगा, है, मुक्ति और कृष्णा लोक जाने में फंस जाइएगा, ये बारंबार होगा। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ आ गया। हो सकता है एक श्लोक में तात्पर्य में नहीं लिखते, 2 श्लोक में नहीं लिखते, 10 श्लोक में नहीं लिखते, परंतु हृदय तो वही है, भाव तो वही है। बाद में बताएंगे। लोग भटक सकते हैं, परंतु गुरु क्या होते हैं, गुरु अत्यंत कृपालु होते हैं, वो भटकने नहीं देते। परंतु कब, जब गुरु के प्रति शरणागत रहिएगा तब, नहीं तो होगा क्या, गुरु तो नहीं भटकाएंगे, आप भटक जाइएगा। गुरु तो गलत नहीं बताएंगे, आप गलत समझिएगा। हर बार होगा, सबके साथ होगा, है ना। अभी समझ में आया सभी को, मुक्ति और विमुक्ति, मुक्ति और कृष्णा लोक, है, समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, दिखाई दिया। यस, जिनको नहीं दिया वो नो भी लिख दें, हाँ या ना, जल्दी। YN दिख गया, आंखों के सामने दिखा, हाँ? सब कोई को दिखा, नहीं दिखा तो नो लिख दीजिए, मान जाएंगे हम। चलिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें कृष्णा भक्ति में लग जाना चाहिए, दिव्य प्रेम में लग जाना चाहिए, हमको कृष्ण प्राप्ति के लिए बढ़ जाना चाहिए। देखिए समझिए, जो लोग भगवान को दिव्य प्रकाश जान करके उसके प्रति समर्पण करते हैं, मैं कटाक्ष करूं, थोड़ा सा हृदय हृदय नहीं दुखाना चाहिए, ओके। बहुत सारी पद्धतियां हैं, है ना। चलिए, अभी नाम नहीं लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखिए, जो सूर्य प्रकाश वाले रूप में भगवान को जानते हैं ना, वो एक्चुअली में गलत नहीं जानते, वो गलत नहीं जानते, परंतु वो गलत रास्ते ले जाएंगे। वो प्रेम के रास्ते नहीं ले जाएंगे, वो मुक्ति के रास्ते ले जाएंगे, वो मोक्ष के रास्ते ले जाएंगे।
परंतु हमको मोक्ष नहीं चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको कृष्णा चाहिए तो यहाँ पे, मोक्ष चाहिए तो दूसरे रास्ते। इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो लोग हैं सही परंतु गलत रास्ते ले जाएंगे। अगर आपको कृष्णा चाहिए तो आप गलत रास्ते चले जाइए, वो गलत नहीं है। फिर भी आप समझ जाइएगा, जिनको चैट में लिखना हो चैट में लिख भी दे, मैं हाँ या ना नहीं बोलूंगा। एक पंथ है, पंथ, जिसमें भगवान के निर्विशेष रूप के बारे में बातें होती है। निर्विशेष है निर्विशेष, एक निर्विशेष रूप के बारे में एक पंथ में बातें होती है। वो निर्विशेष कृष्णा है निर्विशेष, परंतु क्या आप निर्विशेष रूप के बारे में जानना चाहते हैं? अब लोग जो उनके अनुयायी हैं वो उस रूप को जानेंगे, वो उस रूप को जानेंगे। देखिए प्लीज समझिए, कर्ण में कोई बुराई नहीं थी। कोई एक बुराई बताइए, कोई बुराई नहीं थी, बस एक बुराई थी, गलत व्यक्ति को फॉलो करने लग गया। अब देखिए ये जो पंथ वाले लोग हैं ये गलत व्यक्ति नहीं है, परंतु अगर आपको कृष्णा प्रेम चाहिए तो आप गलत व्यक्ति के प्रति समर्पण करने लग जाए। किस पंथ की बात कर रहा हूं देखिए ना चैट में, मैं भी तो देखूं आप लोगों को समझ आया नहीं आया। परंतु देखिए पंथ, वो पंथ है ना, वो अच्छे से कार्य कर रहा है ना, परंतु निर्विशेष रूप में जानता है तो वो हमारे लिए नहीं, गलत रास्ते चले जाएंगे। जब तक हमको कृष्णा नहीं मिलेगा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को समझ नहीं आया किस पंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए हमारा हृदय कभी किसी का नीचा दिखाना नहीं हो। हमारा हृदय हमेशा अपने आप को सही रास्ते चलाना है, दूसरों को सही रास्ते चलाना, दूसरों को नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, वो हमारा लक्ष्य नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। दूसरों को नीचा दिखा करके क्या मिल जाएगा? अपने ऊंचे हो जाएंगे, हैं? कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, उच्चतम लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, क्या नहीं मिलेगा? उसी लिए हमारा लक्ष्य कभी दूसरे को नीचा दिखाना नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम तो उच्चतम लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, हाईएस्ट, है ना। हम लोगों को दिव्य प्रेम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, हाँ राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। हरे कृष्णा। सॉरी, तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहां श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, ये विशेष रूप से। ओके, सो देखिए, गुरु का मान किए बिना हम कोई भी कार्य करें तो वो क्या होगा, उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। बार बार हम लोग बात बोलते हैं, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। देखिए यहाँ पे गुरु की प्रदक्षिणा करने का, देखिए नारद मुनि गुरु रूप में हैं तो, परंतु गुरु स्वीकार करने के लिए दो स्थितियां होती है ना, दो चीजें होती है। पहला,
हम गुरु को स्वीकार करें, दूसरा हम गुरु को माने कि वो गुरु है ना, जाने वो गुरु है, और दूसरा गुरु हमको स्वीकार कर ले। गुरु तो नारद मुनि तो ध्रुव महाराज के पास आए, गुरु तो सामने से आए। अब नारद मुनि ने क्या किया, सॉरी, अब ध्रुव महाराज ने क्या किया? अब ध्रुव महाराज ने प्रदक्षिणा लगा करके ये स्वीकारा, है ना, और जब स्वीकारा तो नारद मुनि करुणावश डेफिनेटली ध्रुव महाराज को स्वीकार लेंगे। देखिए, एंड में गुरु ही शिष्य को स्वीकार, परंतु जब बहुत कृपालु होते हैं ना, तो गुरु है ना क्या करते हैं, पहले ही स्वीकारिता दे देते हैं, पहले ही स्वीकारिता दे देते हैं। जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद, कुछ बातें हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने बोला था कि कोई अगर श्रीमद् भागवतम को पब्लिश कर दे तो मैं उसे गोलोक ले जाऊंगा। तो गुरु पहले ही स्वीकारिता दे दी, पहले ही। शिष्य रूप में स्वीकार करना तो अलग बात है, वो तो यहां तक स्वीकारिता दे दी है कि हम गोलोक ले। बिकॉज आप समझिए ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये शुद्ध शास्त्र को पढ़े ताकि सबको ही भगवत धाम जाए, और उसके लिए अगर अनधिकारी को भी भगवत धाम ले जाना है तो श्रील प्रभुपाद उसके लिए भी तैयार थे। और एक बात और है, गुरु चाहे तो अनधिकारी शिष्य को भी अधिकारी बना सकता है, शिष्यों के गुणों का परिवर्तन कर सकता है, गुरु चाहे तो कर सकता है, परंतु गुरु रूप में स्वीकार कर लेते, शिष्यों के सारे गुण का परिवर्तन कर ले, गुरु के रूप में स्वीकार कर ले, शिष्य पूरा बदल जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर वाला इमेज बनेगा। हरे कृष्ण। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो नारद मुनि जो सभी लोग में जाने के लिए क्या सर्टिफाइड, वो अब राजा के पास गए। ओके, ठीक है। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? तात्पर्य: मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा कुछों के लिए मोक्ष। नारद मुनि ने राजा से उसकी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा है, जो 3 सिद्धांतों के उन्नति के लिए है। चूंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसलिए नारद ने राजा से इसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के प्रति सारी रुचि खो दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए 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 देखिए, अभी जो बात हो रही थी वो आंखों के सामने आ गई। मुक्ति किसके लिए है? धार्मिक कृत्य नहीं कर रहे, धार्मिक कृत्यों का कोई कोई अभिलाषा नहीं है, आर्थिक विकास की अभिलाषा नहीं है, इंद्र तृप्ति की अभिलाषा नहीं है। धार्मिक कृत्य आई थिंक
कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। ओके, इन तीनों की अभिलाषा नहीं है, हैं? वो मुक्ति मिले। लिखा है क्या? भगवत प्रेम है? मुक्ति में भगवत प्रेम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, और कृष्णा लोग के लिए रिजर्व है। तो अगर सपोज कीजिए आप किन किन को समझ में आया धार्मिक कृत्यों में रुचि खो दी है? किन किन को समझ में आया? धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? है? यहाँ पे लिखा है मुक्ति उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों के प्रति सारी रुचि खो दी। अगर धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगा? पाप पुण्य, अगर धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे तो हाँ, एक्चुअली में सही बता रहे थे दोनों। हाँ, राघव प्रभु जी भी सही बता रहे, विपुल प्रभु जी भी सही बता रहे। मैं थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा था पर आज मन नहीं कर रहा है। देख, धार्मिक कृत्यों के प्रति रुचि खोने का अर्थ है धार्मिक कृत्य करना नहीं चाहते। कौन सा धार्मिक कृत्य? भौतिक जगत का, भौतिक अच्छा बुरा, भौतिक पाप पुण्य, कर्म कांड, भौतिक लाभ के लिए रुचि खो दी। हाईएस्ट धार्मिक सिद्धांत यह है कि भक्ति करने लगे। हाईएस्ट धार्मिक सिद्धांत क्या है? भक्ति करने लगे, है ना? और वो धार्मिक कृत्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है सतोगुण और शुद्ध सात्विक, दोनों सतोगुण लिखा। ठीक, चलिए, आई होप समझ में आ गया सभी। नहीं आता है तो पूछा करें, बार बार पूछा करें। ओके, तो नारद मुनि पूछ रहे थे धर्म अर्थ का काम में कोई बाधा हो रही है क्या? है? क्योंकि मोक्ष के लिए तो ऐसे व्यक्ति होते ही नहीं है? इनकी तो धार्मिक कृत्य भी करते हैं, आर्थिक विकास के लिए भी अरिंद तृप्ति में लगे हुए हैं ये तो। अच्छा, राजा उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? क्या उत्तर दे रहे हैं? अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। राजा के उत्तर दिए। हरे कृष्णा गुरुजी। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। तात्पर्य, इस श्लोक में अनेक विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी। यह पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हुआ। राजा के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुनी थी और दूसरी सुरुचि। वह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः उसने ध्रुव महाराज के साथ अच्छा अच्छा व्यवहार नहीं किया। ध्रुव द्वारा घर छोड़कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने ध्रुव महाराज तथा उसकी माता सुनीति को एक प्रकार से घर घर से निकाल दिया था। ध्रुव महाराज तो जंगल चले गए, किंतु उनकी माता राजा से उपेक्षित होकर एक प्रकार से निर्वासित कर दी गई थी। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि वह पुत्र तथा पत्नी को न तो निर्वासित करे, न उनके भरण पोषण में लापरवाही बरते। दोनों की उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी था और उसका मुख मुरझाया हुआ था। मनुस्मृति में के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वे आज्ञाकारी न हो
और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन न करे तो कभी कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है। किंतु ध्रुव महाराज के साथ ऐसा न था। वे अत्यंत शिष्ट तथा आज्ञाकारी थे। साथ ही महान भक्त भी। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किंतु राजा ने बाध्य होकर उसे निर्वासित कर दिया था। अब वह अत्यंत दुखी था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, अत्यधिक आसक्ति, या फिर अगर शुद्ध अवस्था में बोले तो आसक्ति, हमसे क्या क्या करवा देती है। अधार्मिक बना देती है, अनीतिवान बना देती है? द्वेष में स्थित कर देती है, प्रेम से दूर कर देती है, सत्य से दूर कर देती है। तो राजा उत्तानपाद इस प्रकार से, देखिए, उस समय एक बहुत विशिष्ट बात थी कि सिद्धांत का पालन हो सकता है सब कोई नहीं करते हो, धर्मों का पालन हो सकता है सब कोई नहीं करते हो, परंतु पता सभी को है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य होने के लिए दैत्य गुरु, परंतु उनको भी सिद्धांत तो पता था, सिद्धांत उनको भी पता था। ऐसा नहीं था कि सिद्धांत नहीं पता, है ना। तो दैत्यों के भी गुरु रहे हों, या फिर यहाँ पे ध्रुव महाराज के पिता रहे जो अनीति पूर्वक कार्य किए, पता तुमको था। आज के दिन में तो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में इतने ज्यादा स्थित हो जाते हैं, वर्षों वर्ष उनको पता ही नहीं चलता हमने क्या गलत किया। यहाँ पे बोध तो था, और बोध था तो क्या था, ग्लानि भी थी, हमने गलती क्यों की। जब बोध था कि हम गलती किए तो ये ग्लानि भी थी, हमने क्यों की। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो बोले से। यस, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? हिमांशी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय 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 भागवतम की जय जय चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण गुरु जी। राम हरे हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। मेरी एक जिज्ञासा है, हाँ, मुक्ति और मोक्ष में बेसिक डिफरेंस क्या है प्रभु जी? नहीं, मुक्ति मोक्ष एक है। मुक्ति और मोक्ष एक है। हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं है, हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है। हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, कृष्णा की सेवा है, कृष्णा से नित्य संबंध है। वो गोलोक वृंदावन में है। अगर और अच्छे रूप से बोलते हैं, वो वृंदावन में होगा, है ना, वो वृंदावन में होगा। ठीक है। हमको हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या? मुक्त हो जाएंगे, जो भी पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, सबसे मुक्त हो जाएंगे।
कृष्णा बोलते हैं मेरे शरणागत हो जाओ, मुक्ति दे दूंगा। परंतु मुक्ति तो एक स्तर है। कृष्णा बोलते हैं ना भगवद गीता में, क्या मेरे शरणागत हो जाओ तो समस्त पापों से मुक्ति दे दूंगा। तो पाप पुण्य से मुक्ति हो गई। शरणागत किसी भी रूप में कृष्णा के प्रति हो गए तो मुक्ति मिल जाएगी। परंतु कृष्णा ये भी बोलते हैं कि उनको उनके वास्तविक रूप में जानेंगे, है? हाँ, वो वाला श्लोक भी, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जो कृष्णा को वास्तविक रूप में जानेगा वो कृष्णा के धाम रहेगा, है ना। मुक्ति तो हर किसी को हो जाएगी, जो कृष्णा को ब्रह्मन जानता हो, परमात्मा जानता हो, सभी की मुक्ति हो जाएगी, है? परंतु भक्त तो मुक्ति तक नहीं रुकते। मुक्ति तो हो जाएगी, भक्त की भी मुक्ति हो जाएगी। कृष्णा धाम में रहेंगे तो मुक्त रहेंगे, परंतु मुक्त के साथ साथ हमको एक और चीज चाहिए, कृष्णा से नित्य संबंध। बस मुक्ति मिल गई, कृष्णा से नित्य संबंध नहीं मिला तो क्या मिला? क्या मिला? हमको नहीं चाहिए, है? देते हो तो कृष्णा दो, नहीं तो ये सब का क्या मतलब है? मुक्ति का भी क्या मतलब है? हम तो कृष्णा के लिए दर्द सहने के लिए तैयार है। हमको दर्द से मुक्ति दोगे, हमको उसमें उसमें मूर्ख बनाओगे क्या? उसमें ठगोगे? हमको नहीं चाहिए। हम अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो भक्त बनने का मैं तो प्रयास, परंतु कोई शुद्ध भक्त हो वो तो दुख सहने के लिए तैयार है भगवान के लिए। अर्जुन तो दुख सहने के लिए तैयार है, उनको मुक्ति चाहिए, वो तो भगवान के लिए दुख सहने के लिए तैयार, उनको भगवान से संबंध चाहिए, है ना। शुद्ध भक्त को मुक्ति से कोई अर्थ नहीं, कोई सरोकार नहीं। जिसको मुक्ति चाहिए वो ले ले, हमको नहीं चाहिए, कचरा है हमारे लिए। मुक्ति से ऊपर वाली स्थिति, हाँ, कृष्णा चाहिए। यस, डिड आई एक्सप्लेन? समझ में आया सभी को? हाँ, कभी कभी ऐसी बातें होती है, जैसे हाँ, अभी पूरे क्लास भर में आई थिंक नहीं बोला मैंने कि मुक्ति तो भक्त की भी हो जाएगी, परंतु भक्त को कृष्णा का संबंध भी चाहिए, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला था। कभी कभी होता है, मेरे तो दिमाग में वो चल रहा था, परंतु मैंने बोला नहीं। अगर आपको फिर से कुछ भी डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था कि अभी अभी थोड़ी ना है। मैंने बोला कि मुक्ति पे थूकेंगे नहीं, इसीलिए नहीं थूकेंगे बिकॉज मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी, हम क्या करें? जब कृष्णा मिल जाएंगे तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। हमको नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। और कृष्णा मिलने के बाद अगर कष्ट भी मिल जाए, गुरु क्या होते हैं? गुरु नित्य सिद्ध होते हैं और आते हैं जगत में ताकि लोग मुक्त हो जाए, है ना। और कभी भी गुरु कष्ट से हैं तो शिष्यों के कारण से, कभी संघर्ष करें तो शिष्यों के कारण करते हैं, यही जानना चाहिए। तो गुरु तो मुक्त थे, तो मुक्ति छोड़ करके आए, और ना ही मुक्ति। जो शुद्ध भक्त होते हैं, आप लोगों को मालूम है, हम लोग शुद्ध भक्त का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस मनाते हैं, आगमन और प्रस्थान का दिवस मनाते हैं, और दोनों दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? आए हैं तो हम पे कृपा किए हैं, गए हैं तो कृष्णा धाम वापस गए। आए भी हैं तो कृष्णा धाम से ही आए हैं, गोलोक से ही आए हैं, और गए भी हैं तो वहीं पे गए। तो दोनों ही सेलिब्रेशन का पॉइंट है। आए हैं तो हम लोगों पे कृपा कर दी है, हम लोगों को शुद्ध बनने का मौका मिल गया, तो ये सेलिब्रेशन। और गए हैं तो क्या हो गया? गए हैं तो ये सेलिब्रेशन हो गया। देखिए, कृष्ण धाम चले गए सीधा सीधा। यस, तो भक्त को मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। यस, हरे कृष्ण।
मैं दिखाऊं क्या? एक काम करते हैं, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो दूध दूध हो गया कुएं में, ये कहाँ पे हुआ? क्या? हाँ। आज जो है आपका मैसेज देखा था कि राधा रानी महारानी के आशीर्वाद से जो है कुएं में, वृंदावन के कुएं में दूध निकला। ये किस जगह पे था? भांडीर वन, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्ण का विवाह हुआ था, वहीं पे कुएं वो। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स, अनलेस वन इज ऑलरेडी बियॉन्ड लिबरेशन, one cannot relish the transcendental glories of Lord, nor can one understand the transcendental form of the Lord. Beyond liberation, मुक्ति से परे, जब तक कोई मुक्ति से परे नहीं है तब तक वो समझ ही नहीं सकता भगवान की महिमा को नहीं समझ सकता और भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ सकता। ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द है। एग्जैक्टली क्या है दिखाऊं? ओके। नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 4। अनलेस, ये देखिए आ गया, नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 4। ठीक है, हरे कृष्ण। क्लियर है सभी को? अभी यही बात कर रहा था। यस। इन्हीं को कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? है कुछ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए कीर्तन सुनते हैं। अगर जिज्ञासा है तो पहले जिज्ञासा लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कितनी जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा लेंगे, नहीं है? ठीक है, तो फिर कीर्तन सुनते हैं। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो 5-6 मिनट में लिख दीजिएगा, 10-20 तक लेंगे। कीर्तन चलने दीजिए भाई। तभी हम लोगों को वो रीस्टार्ट करना है, श्रील प्रभुपाद के वीडियोस वापस से प्ले करना है एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, कोई वीडियोस कोई फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, कोई मेरे को सजेस्ट करे, कोई फ्री हो हिंदी के वीडियोस बताए। पहले जो देखे हुए हैं वो नहीं देखना है, मतलब उस वापस से रिपीट हो जाए एग्जैक्ट, वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के शब्द हमेशा ही अवेलेबल होने चाहिए और सारी भाषा में अवेलेबल। चलिए देखते हैं क्या क्या कार्य करना है, बहुत सारा कार्य करना है। ठीक है, चलिए तब तक कीर्तन सुनते हैं। और किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो भेज दीजिएगा, नहीं तो 15 मिनट कीर्तन सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। When they take it back to their villages,